नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग माता की कृपा से अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने काली माता सेवक भोला यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ बताने के लिए आया हूं। और अपन भाषा में, मैथिली भाषा में हम कहबै सुनेबे कुछ। एकर पहले भी बना के भेजलिए वीडियो 10 मिनट के 9 मिनट के, तो बढ़िया मिलले ओकरा में हमरा देखे के कि सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ले, सुनलथी, अच्छा लगले, सुनलथी। आज हम एगो इतिहास से कुछ उठेलिए है और वो इतिहास के बारे में हम बतेवे। ये धर्मोत्तर इतिहास से उठेलिए हम कुछ सच्चाई। ओकरा में बतावल गए है कि सत्य के 4 गो चरण हुए हैं। पहला सत्य हुआ है, दूसरका में तपस्या हुआ है, तीसरका में दान हुआ है और चौथा में दया हुआ है। 4 गो चरण बतावल गए, सत्यता के 4 गो चरण बतावल गए। आज हम बताए थी जे बात पढ़लिए है और एकरा में कोनो हम नया बात न बतावे थी, पढ़ल बात है और अपना भाषा में हम तोहनी के पास में भेजले चाहे थी कि एकरा सुन के कुछ के सीख मिले, बढ़िया सूझबूझ मिले। और एकरा में वर्णन करल गए है कि एक समय में सौनक ऋषि आयल थे और सूत जी महाराज से कहल थे कि महाराज जी एगो बात हमरा बतावा। इतना लोग दान पुण्य करह थे, अब वो दान पुण्य जे करह थी ओकरा से कितना फायदा मिले है। कोई चीज में, कोई धर्म में दान करे थे ओकरा से फायदा मिले है कि न मिले है, कैसन दान करे से फायदा मिले है। तो सूत जी महाराज कहला थे कि देखा, एकरा में 2 लाइन के दोहा है, सॉरी। ओकरा में कहलाती है कि चौपाई भाषा में हम बोले थे, सुकृत करी जो दरब कमाए, तेहि परमारथ माहि लगावे। अधर्म करी जो दरब कमाए, धर्म नाही पुनिता ही लगावे। गलती है, सुत जी महाराज गलती सुनेलती है कि जो धर्म करके और दरब कमा है, पैसा कमा है, धन दौलत जमा करे है, और अगर वो दान करे है, कोई भी धर्म में दान करे है, तो ओकर पुण्य ओकरा मिले है, बहुत बढ़िया पुण्य ओकरा मिले है और भगवान के आशीर्वाद मिले। लेकिन जे अधर्म तरीका से कमा करके और दान और पुण्य करे थी, ओकरा पुण्य न मिले है। फिर सौनक जी कहला थे कि महाराज जी एक आध गो ऐसा उदाहरण दे के हमरा बतावा, हमरा समझ में ना आवे थे कि आखिर ऐसे कैसे हो जाए। तो सूत जी महाराज एगो कथा कह के सुनेल थे, वही हम तोहनी के सुनावे थे। आज के वीडियो थोड़ा सा लंबा होते और आशा और उम्मीद है कि अपने लोग सुनवह और सुन करके एकरा शेयर करवह, बढ़िया लगते तो कमेंट भी करवह, लिखवह कि बढ़िया लगले है। तो सूत जी महाराज बतैल थी
कि सोरठ नगर के एगो राजा हलथे जिनका नाम हले वीरभद्र। नाम सुनले हुआ सब कोई, शायद कहने कोई न सुन लेते हो, जो रामायण ग्रंथ में रुचि रखा थे वो तो जरूर सुन लेते हो। सोरठ नगर के राजा हलथे वीरभद्र और बहुत दयालु और बड़ी संपत्ति उनका पास में ले, बहुत धन और दौलत ले। डेली एगो गाय दान कर रहल थी डेली, जेकर सिंघिया में सोना लगवा करके, खुड़िया में चांदी मढ़वा करके, पूछिया में हीरा मोती जड़वा करके और पूरा वस्त्र पहना करके और दान करल थे ब्राह्मण लोग के। और बहुत बड़ा बड़ा जग करवाल थे, बड़ा बड़ा पूजा पाठ करवाल थी। एक दिन ऐसन होले, ऐसन समय अले कि दूसरा राज्य के राजा उनकर राज पर चढ़ाई कर दल थे और चढ़ाई करके उनका बड़ी क्षति और नुकसान दल थी, बड़ी क्षति नुकसान दल थे और राज भी उनकर छीन दल थे। अब एखनी पति और पत्नी दोनों, वीरभद्र राजा पति और पत्नी दोनों अपना जान बचा के किसी भी तरह से वहां से भाग गल थी, राज छोड़ करके भाग गल थी। जब वहां से भाग गई थी तो जंगल झाड़ के रास्ता पैदल भागलन। कुछ दूर चले के बाद भूख प्यास लगली तो धन दौलत तो हली ना, लेकिन कुछ अंगूठी वगैरह पहन ले थी, हीरा मोती सोना चांदी के कुछ गहना जेवर पहन ले थी, तो ओकरे बेच बेच करके खेलती दोनों बेकत राजा और रानी। कुछ दिन कटल थी, दिन बीतले कुछ, ओकर बाद फिर न चांस लगली कुछ, तब अपन बहन और बहनोई के यहाँ चल गई थी। तो बहन बहनोई के यहाँ भी रह थे कुछ दिन, वहां से कुछ मिलने ओल्हाना, बात ना बर्दाश्त होले तो वहां से फिर निकल गई थी। अब का करतन, अब तो दिल और दिमाग काम करित न है। अब उ सब मन में विचार केल थी, एरा में एगो यहाँ पर चौपाई दुल्हन के लिखल थी कवि जी कि भूखे मरन लगे राजा रानी और भीछा मांगे के जुगती ठानी, घर घर भीखे करे दुबारा और तन पर वस्त्र न जुटे आहारा। ऐसन परिस्थिति आ गई कि खाए के न ठिकाना, न रहे के ठिकाना, न पहने के ठिकाना, कुछ। मुसीबत में कोई ना काम आवे है और मुसीबत में जे काम आवे है वही अपन है। अब जब मुसीबत में ना कोई काम आवा है तो वहां पर भगवान काम आवा थी, तो वहां के लिए का कहा थी कि जाके भवन जाई चली, बात न पूछे कोई, विपत्ति परे तो हरि बिना, कोई नयापन होई। विपत्ति जब पड़े है तो भगवान के सिवाय आपन कोई न होए। अब वीरभद्र की कहानी सुना, का दशा हो गई बेचारा के। अब वो खनी भीख मांगे लगल थी, दोनों बेकत दोनों प्राणी भीख मांगे लगल थी, राजा और रानी। अब तो राजा रानी रहल थी न, कर्म से राजा थी लेकिन धन से राजा तो अब न थी। तब भीख मांगे लगल थी और जब भीख उख मांगे लगल थी तो भीख मांगते मांगते एक दिन राजा के समझ में अली कि एक काम कर, अपन पत्नी रानी के कहल थी कि एक काम कर, एक जगह राजा के नाम सुन ले ही जे सबरगढ़ में पड़े है। सबरगढ़ में राजा के नाम सुन ले है मानिक शाह के।
वो मानिक शाह को तो धर्म खरीद हथी, पुण्य खरीद हथी और पुण्य के एवज में बड़ी धन दे हथी। तो हमने ये काम करे इतना पुण्य के लिए तो चल के पुण्य के बेचा और धन अर्जित करब, ओकरा से फिर एगो हम नया संसार बसेबे। अब दोनों प्राणी वहां पहुंचलन तो दोनों प्राणी न पहुंचल थी, कहीं कुटिया में पत्नी के रख दिलन और भिखिया जे मंगला थी हल ओकरा ले करके राजा साहब गठरी में बांध करके गमछा में और चल दिलन। अब रास्ता में जब पहुंचलन भूख लगल है तो वो गठरिया में आटा हले, वो आटवा के सान के 4 गो बनेल थी लोई, रोटी बनावते और लोई कहते ना, तो जो लोई काटाते तो वही लोई बनेल थी 4 गो। अब 4 गो में से भगवान के भोग लगा दल थी एगो। अब सोचल थी कि एगो भगवान के भोग लगा दिली है, 2-3 गो बचले तो रास्ता में काम देते, एगो तो तुरंते खा लेलन। लेकिन जैसे खाए के घड़ी होले वैसा ही एगो एकदम भूखा भिखारी पहुंच गए उनका जगह। और भूखा भिखारी जब पहुंचले है तो वो मांगे लगले खाए ला। तो राजा तो दयालु तो हलन, वो 2 गो लोहिया दे दिलन उनका और एगो बचल से खा लेलन। किसी तरह से पहुंचलन सरभरगढ़। वहां पहुंचे के बाद में राजा के दरबार में गेलन, राजा से अर्जी कलन कि हम अपन धर्म बेचेला चाहे, हम अपन पुण्य बेचेला चाहे। तो कल पूछलन भाई क्या क्या पुण्य कैला है तू? कहला थे कि हम तो बहुत बड़ा बड़ा पुण्य के लिए है, हम तो जग करवैली है, बड़ा बड़ा जग करवैली है, गाय हम दान के लिए है, ऐसन के एकरा में हीरा मोती इतना जड़ करके दान के लिए है। कहला कि एगो पेपर पर लिखा कागज पर और उस तराजू के एगो पलरा पर चढ़ा दा और एक तरफ में जब मांग करते तो उधर में हम सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हमें चढ़ेबे। तो लिखलन कि हम गाय दान के लिए इतना हीरा लगा के मोती लगा के सोना लगा के और चढ़ा दिलन। तो पलरा जैसे के तैसे ही बराबर के बराबरे है, नीचे ऊपर ना होली। फिर कहला थे कि आओ कुछ तो और कुछ तो ना है हमारा जगह, इतना धर्म के लिए दान के लिए बड़ा बड़ा जग के लिए सब तो लिख दिलिए, तो ना कुछ होवे थे एरा से। तब राजा साहब कहते थे कि और कुछ अगर है तो लिख करके और इसको पर डालो, जो वास्तविक पुण्य किया। तू झूठ बोल रहा है हमरा से। कहते थे कि ना झूठ तो ना बोली थी, हम ये सब कमा के लिए है, इतना इतना पुण्य के लिए है। अच्छा एगो लास्ट में और हम पुण्य के लिए है कि हम आवे थली से 4 गो लोई बनैली, ओकरा में भी एगो भूखा ब्राह्मण आ गया, ओकरा हम 2 गो दान कर दिली, एगो हम खैली, एगो भगवान के भोग लगेली करके वो भी लिख दा। मानिक राजा बोलन कि वो भी लिख दा, लिख करके पलरा पर चढ़ावा। और वो लिख करके जैसी पलरा पर चढ़ैला तैसा ही पलरा मांगे लगलन कि अब हमरा पर सोना हीरा मोती चढ़ाओ। राज लिखलन है विश्राम सागर के माध्यम से सर्वोत्तर धर्मोत्तर इतिहास में कि जितना राज दरबार में सोना चांदी हीरा मोती रहले वो सब चढ़ा दल थी, लेकिन फिर भी वो कागजवा के बराबर न होली, वो पुण्य के बराबर न होली। तब ऊँट पर लदा करके सारा चीज और कहला थे कि भाई अब इतना ही हमारा पास में है धन दौलत, अब इतना ही ले जा, फिर बाद में सोचल जेती। ऊँट पर लाद करके वहां से फिर चलन और चले के बाद फिर कहीं रुक करके और फिर से सेना गठित केलन। सेना गठित करके घोड़ा हाथी मंगा के और फिर सेना गठित करे के बाद में वो फिर अपन राज पर चढ़ाई केलन और वो राजा के वहां से भगेल थी। अपन राज से दूसर का राजा जो हथियेले हले ओकरा भगा दिलन और भगा करके तब से वो तालाब खनावे लगलन, कुआं खनावे लगलन, बाग बगीचा लगावे लगलन,
कोई भी ब्राह्मण के सेवा देवे लगलन। यानी इतिहास कह है, ई कहानी कह है कि अपना श्रम से, अपना परिश्रम से, अपना मेहनत से, अपना सत्यता से जो कमा करके और दान और पुण्य करल जाए ओकरे पुण्य मिले है, वही ओकरे फल मिले है। और न तो चोरी चमारी और कुछ होकर के अधर्म से धन कमा के चाहे जितना दान कर देवा, जितना सत्संग सुन लेवा, जितना सेवा कर लेवा, लेकिन कुछो मेवा मिले वाला न हो। तो ये आज हम सुनैली है अपने लोगन के। ये आज कैसन लगली वो हमरा कमेंट में जरूर बताइए। और एक बार प्रेम से बोल दे जय माता दी, जय सच्चिदानंद, जय हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ की।